As you clicked in this video, definitely you have wasted your 11th and you want to complete it in limited time. So first of all, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपने 11th को वेस्ट किया है. पहला, जो लोगों ने पूरी 11th को वेस्ट कर रखी है, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, जब बेसिक पढ़े हैं बस थोड़े बहुत केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में, और अब थोड़ा सा कम बैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिंपल सा एक ही वर्ड में आंसर है, वो वन शॉट को फॉलो करें. सारे सब्जेक्ट जितने भी चैप्टर है, जितने भी सब्जेक्ट्स में, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैंने ले रखी है, तो अगर आप भी पीसीएम लिए हुए हो तो जितने भी आपके बैकलॉग्स है उन्हें केवल वन शॉट से कंप्लीट करो. और अगर आप मेरे जैसे हो कि आपके फिजिक्स में, फिजिक्स या केमिस्ट्री पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को साल भर पढ़ा है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ और अच्छे से पढ़ा है, बट आपके बाकी रिमेनिंग दो सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट आपके थोड़े से बैकलॉग्स हो रखे हैं, तो आपके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी. ठीक है, तो लाइक मी, मेरे फिजिक्स में बिल्कुल भी बैकलॉग्स नहीं है. ठीक है, पहले मेरे फिजिक्स में जो भी बैकलॉग्स थे उससे मैंने कंप्लीट कर लिए थे. वो वीडियो मैंने अपलोड की थी शॉर्ट्स में, जिसमें कि फिजिक्स के मेरे सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो गए थे. अब मेरे केमिस्ट्री और मैथ्स में के बैकलॉग्स बचे हैं, और बहुत से लोग ऐसा पूछ रहे थे कि भैया आपके केमिस्ट्री में और मैथ्स के बैकलॉग्स क्या क्या है, वो सब आप मुझे दिखाओ. तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आई एम जेई 2027 एस्पिरेंट, और मैंने किसी तरह की रेगुलर स्कूल नहीं जाता हूँ, जस्ट ऑनलाइन बैच ले रखा है PW का, अर्जुना जेई का, और उसी से मैं अपने केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स जो भी है 3 सब्जेक्ट जेई के बैच से पढ़ रहा हूँ. तो आपको दिखाता हूँ मेरे बैकलॉग कौन कौन से हैं. और अगर आपके भी बैकलॉग, सबसे पहले आपका एक छोटा सा एक स्टेप ऑन होना चाहिए कि आप उसे एक पेज में लिख लो. इससे आपको पता रहेगा कि आपके कौन कौन से बैकलॉग्स हैं चैप्टर्स के, और कितने बैकलॉग है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनके बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, बट आप जब उसे कैटेगराइज करते हो तो पता चलता है कि आपको ज़्यादा बैकलॉग नहीं है, सिर्फ 7-8 चैप्टर के हैं, और सिर्फ 7-8 चैप्टर मतलब कि आपने वन शॉट को फॉलो करना है. ठीक है, सो आपको दिखाता हूँ मेरे कितने बैकलॉग है. ठीक है, सो सबसे पहले आपको अपने जितने भी बैकलॉग्स है उसे एक पेज में लिख लेना है. देखो, मेरा फिजिक्स का जो बैकलॉग था रोटेशन मोशन का था, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था. केमिस्ट्री के मेरे जो अभी बैकलॉग बचे हुए वो है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, थर्मो, केमिकल इक्विलिब्रियम, IUPAC, और केमिकल बॉन्डिंग का मैंने रिवीजन नहीं किया, ऐसे थोड़ा सा बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके भूल गया हूँ, तो वो भी मुझे करना है. और मैथ्स में मेरा स्ट्रेट लाइन, परम्यूटेशन और पैराबोला भी जस्ट अर्जुना जेई के 2.0 में बैच में स्टार्ट हुआ है, तो वो भी मेरा बैकलॉग है, तो इसे कंप्लीट करना है. तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि जितना मेरे पास चैप्टर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मैंने डिसाइड किया है कि इसमें से कुछ चैप्टर्स के मैं वन शॉट से फॉलो करके कंप्लीट करूँगा, और कुछ को कोशिश करूँगा कि डेली बैच के लेक्चर के साथ कंप्लीट करूँ. अब किसे मैं वन शॉट से करूँगा, किसे डेली लेक्चर के वीडियो से करूँगा, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा, क्योंकि ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि कौन से मुझे वन शॉट से करना है. लेकिन हाँ, इसमें से कुछ चैप्टर जैसे डिसाइडेड है, जैसे ये सब मैं वन शॉट से करने वाला हूँ. ये मेरा जहाँ तक कि अभी माइंड में है कि इससे मैं बैच के लेक्चर से करूँगा, ये मैंने डिसाइड नहीं किया. और ये तो पक्का है कि बैच लेक्चर से, क्योंकि 3 लेक्चर का बैकलॉग ज़्यादा नहीं है. स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं यूट्यूब से किसी वीडियो को देखूंगा YT से, और परम्यूटेशन को मैंने डिसाइड किया है कि ये भी मैं YT से ही देखूंगा. पैराबोला बैच के साथ चलेंगे, क्योंकि बैच में अभी स्टार्ट ही हुए, तो इस तरह से मैं अपने बैकलॉग को कंप्लीट करूंगा. ये चैप्टर्स के आपके भी जो चैप्टर उसे आप इस तरफ लिख लो, और अगर आप हो सके तो आप, अगर आपके कम लेक्चर, जैसे मेरे ये 3 लेक्चर थे मुझे पता थे, पैराबोला में भी कम लेक्चर है मुझे पता है, इसलिए मैंने बैच का डिसाइड किया है दोनों बैच में देखना है. तो इसी तरह आपको भी लिखना होगा कि आपके कितने लेक्चर है, कितने आवर है, सब कुछ लिखना होगा. सो जैसा कि आपने डिसाइड कर लिया एक बार लिख करके कि आपको कौन से चैप्टर के कौन से लेक्चर देखने हैं, या फिर वन शॉट फॉलो करने हैं, या यूट्यूब पर देख करके वीडियो कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको एक परफेक्ट रूटीन बनानी होगी. देखो, रूटीन हर किसी का अलग है, इसलिए मैं अपना रूटीन तो आपको, मतलब मेरे हिसाब से तो अपना कस्टमाइज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो देख रहे हो वो रेगुलर स्टूडेंट हो, पर मैं रेगुलर नहीं हूँ, या हो सकता है बहुत लोग ऑफलाइन जाते हो, बट मैं ऑनलाइन कोचिंग का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंस हो सकता है. बट अगर आप सिमिलर बिल्कुल मेरे जैसे हो, तो ये वीडियो आप पूरी इन तक देखो, आपको मेरा रूटीन समझ में आ जाएगा कि कैसे है. सो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे केमिस्ट्री के कितने बैकलॉग है और मैथ के कितने बैकलॉग है, और टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ सब कुछ कंप्लीट करना है. तो आपको अभी रियल टाइम दिखा रहा हूँ, झूठ कुछ भी नहीं है. देखो, अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे, ठीक है. और जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे केमिकल बॉन्डिंग को मैं दोबारा से समझना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं उसकी भूल भी चुका हूँ. तो मैंने उस सब, जब मैंने नोट पहली बार बनाए थे, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आई थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं बाद में इसको नोट से देख करके ही रिवाइज़ करूँगा. बट जब अब टाइम आया तो मुझे लगता है कि अब उसके नोट्स मुझे बनाने चाहिए, ताकि मैं IQs वगैरह सॉल्व करते हैं तो उसके नोट्स से देख करके समझ सकूँ. तो इसीलिए मैंने ओम पांडे सर के यूट्यूब के वन शॉट को फॉलो करूँगा उस केमिकल बॉन्डिंग को पूरा समझने के लिए, और जैसे जैसे नोट्स बनाते जाऊँगा आपको दिखाते जाऊँगा. वैसे मैंने ये चैप्टर कल रात को ही स्टार्ट कर दिया था, और आई थिंक अराउंड 2 आवर्स, हाँ शायद 2 आवर्स या 1.5 आवर्स के मैंने देख भी लिए थे लेक्चर, और काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे कंसेप्ट उन्होंने बताए थे, तो मैंने बनाए थे. लेकिन हाँ, ज़्यादा आगे तक नहीं आया हूँ. फॉर्मल चार्ट से आगे थोड़ा बहुत HF मॉलिक्यूल और F2 मॉलिक्यूल ये सब सर ने बताया, तो इसके नोट्स मैंने बनाए हैं. अगर आप बोलोगे मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में, बट अब आगे कैसे करते जाऊँगा सब कुछ आपको मैं अपने डे बाई डे बीच में कंप्लीट करके आपको दिखाते जाऊँगा. सो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मेरे पास ये एक ही फ़ोन है, और उसी से मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और उसी से नोट्स वगैरह भी सब कुछ कॉपी करने वाला हूँ.
तो मैं आपको हर समय दिखाने वाला नहीं हूँ कि मैं मोबाइल कैसे उतार रहा हूँ, बट हाँ टाइम पर रुक रुक के आपको सब कुछ दिखाऊंगा। देखो आपको लास्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये HF F2 मॉलिक्यूल्स देख लो अगर आप देख पा रहे हो तो। और इसके आगे पूरा पेज ब्लैंक है, देख लो पूरा आगे ब्लैंक है। इधर ये जो भी आप अभी लिख रहे हो लिखा हुआ, ये तो दूसरे P ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के है, उससे पहले ये सब कुछ खाली है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ भी इधर लिखा हुआ नहीं है इस केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। तो आगे जैसे जैसे लिखते जाऊँगा सब कुछ आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर मैंने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या समझा। सो बिना वेस्टेड लेट्स स्टार्ट इट।